तो हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स, चाहे जो भी एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो। ठीक है, राष्ट्र समाचार से संबंधित कौन कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है, जीके है, वो बतला देते हैं। ठीक है, पहला है राष्ट्र समाचार से। पहले राष्ट्र समाचार से है कि ट्रूडो ने स्वर्णमुखी नदी के पुनर्जीवन हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है। तो कौन सा अभियान शुरू किया है, तो ऑपरेशन स्वर्ण। ठीक है, ऑपरेशन स्वर्ण। ठीक है, जो किस नदी यानी स्वर्णरेखा नदी को पुनर्जीवित हेतु के अभियान चलाया गया है। ठीक है, ये रहा पहला। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, सेमिकन इंडिया जो 25 कहाँ आयोजित हुआ था और कितनी परियोजनाएं घोषित हुई थी। तो कितना कहाँ हुआ था, तो पहले कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और यहाँ है कि कितने परियोजना घोषित हुई थी, तो 10 परियोजना। कितना, 10। और कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये रहा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है CAA। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं। ठीक है, CAA क्या है, तो CAA के तहत नागरिकता की कट ऑफ तिथि कब तक की गई है, तो 31 सितंबर 2024 तक किया गया है। ठीक है, इसका कटअप कितना तक किया है, तो 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। कर्तव्य भवन का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा होगा, तो कर्तव्य भवन जो बन रहा है उसका निर्माण जो हो रहा है, तो किस वर्ष तक पूरा होगा, 2027 तक। ठीक है, कितना वर्ष तक, 2027 तक ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर में, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके खिलाफ चलाया गया है। तो ऑपरेशन ब्लैक किसके खिलाफ, तो नक्सलियों वादियों के खिलाफ चलाया गया है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। देखिए अब देखिए दूसरा टाइटल है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल समाचार से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब पूरा अब वो तो था हमारा भारत का नेशनल, अब इंटरनेशनल समाचार। ठीक है, तो भारत अमेरिका संयुक्त सेवा सैन्य अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, अलास्का में। कौन कौन, तो भारत अमेरिका का संयुक्त, कहाँ पे, तो अलास्का में। देखिए नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है SCO। ठीक है, SCO शिखर सम्मेलन का 2025 यानी कि 25वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो तियानजिन में हुआ है। ये कहाँ पड़ता है, तो चीन में पड़ता है। ठीक है, जहाँ मोदी गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर में, SCO सम्मेलन में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग ने किस दिशा में सहयोग का संदेश दिया था, वैश्विक एकता एवं सहयोग की दिशा में। ठीक है, संदेश दिया था पूरे देश को। ठीक है, वैश्विक एकता और सहयोग की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में, भारत जर्मनी संबंधों में स्थिरता की आवश्यकता पर किसने जोर दिया। तो भारत जर्मनी के संबंधों में स्थिरता की आवश्यकता किसने जोर दिया, विदेश मंत्री एस शंकर। ठीक है, एस शंकर ने दिया था। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन ने किस विषय पर सकारात्मक वार्ता किया है। ठीक है, कौन, भारत और चीन, सीमा पर शांति बहाली के लिए। ठीक है, सीमा पर शांति बहाली के लिए भारत और चीन। देखिए अब क्या है, अब है इकोनॉमी एवं उद्योग से रिलेटिव MCQ क्वेश्चन 11 नंबर में। मुकेश अंबानी ने रिलायंस के किन क्षेत्रों पर निवेश की घोषणा किया गया है, तो खुदरा, सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 गो में। ठीक है, मुकेश अंबानी जो जान रहे हैं भारत का सबसे अमीर आदमी, रिलायंस के किन क्षेत्रों में निवेश की घोषणा किया है, एक खुदरा यानी सौर ऊर्जा एवं ग्रीन हाउस, 3 गो में। ठीक है, देखिए 12वां क्वेश्चन है, रिलायंस जियो का IPO कब आएगा, मध्य 2026 में। कब आएगा, तो मध्य 2026 में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर मिशन भारत को किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, चिप निर्माण में। कौन सा निर्माण में, चिप निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में, GPI 2025 किसका संक्षिप्त रूप है, ग्लोबल, ठीक है, पेस इंडेक्स का। ठीक है, तो GPI का फुल फॉर्म ये हुआ। देखिए अब हमारा टाइटल क्या है, पर्यावरण एवं विज्ञान तकनीक से हम संबंधित MCQ क्वेश्चन और करंट अफेयर्स बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि 15 नंबर। IMD के अनुसार सितंबर 2025 में वर्षा का अनुमान कितना है। ठीक है, IMD के अनुसार सितंबर 2025 में वर्षा का अनुमान कितना है, 109%, औसत से अधिक। देख लीजिए 109% सितंबर में कितना वर्षा होगा, देख लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 16 नंबर में, भारत में 7 तारीख या 8 तारीख यानी कि 7-8 सितंबर 2025 की रात कौन सी खगोलीय घटना दिखाई देगी। कौन सी खगोल घटना दिखाई देगी, पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। कब, 7 या 8 तारीख को, सितंबर को। ठीक है, सितंबर महीना को। 17 नंबर क्वेश्चन है, UPSC करंट अफेयर्स में कौन कौन से विषय चर्चा में रहे हैं। ठीक है, UPSC जो करंट अफेयर्स हुआ उसमें कौन कौन से विषय रहा चर्चा में। ठीक है, मिनी क्लाउड बस्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये रहा। ठीक है, ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत चर्चा में रहा इस बार का UPSC के एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में, डिफेंस स्पेस एजेंसी
कि फेज़ 3 परियोजना में कितने उपग्रह लॉन्च होंगे? 52। कितने उपग्रह लॉन्च होंगे? 52 होगा। ठीक है, देखिए अभी भी समाचार है। ठीक है, अभी भी समाचार से रिलेटिव। ठीक है, ओणम उत्सव पर किन तारीखों को केरल में बैंक अवकाश रहा? ठीक है, ओणम का जो उत्सव हुआ था किन तारीखों को केरल में बैंक अवकाश रहा, बंद रहा? 4 से 5 सितंबर को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन 2025 के अनुसार यदि पीएम सीएम 30 दिन से अधिक हिरासत में रहते हैं तो क्या होगा? उन्हें पद से हटाया जाएगा। कितना? तो 30 दिन में यदि आप जेल में रहिएगा तो आपका पद, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की ना हो, आप हट जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये रहा हमारा BBI मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर।